यहाँ दिखता है नहीं पवन, ये पवन नहीं, ये आंधी है। ये पवन नहीं आंधी है, ये शब्द थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जब वो लोकसभा चुनाव जीतने के बाद संसद के सेंट्रल हॉल में बैठक को संबोधित कर रहे थे। उनके ये शब्द जनसेना पार्टी के प्रमुख और साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण के लिए थे। एक तरह से आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार सच में पवन कल्याण की आंधी ही देखने को मिली थी। दरअसल उनकी पार्टी जनसेना ने 2 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा था और दोनों ही सीटों पर जीत हासिल की। वहीं उनकी पार्टी आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जेएसपी अध्यक्ष कोनिडेला पवन कल्याण ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वाईएस जगन मोहन रेड्डी को सत्ता से बाहर करने में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्हें टीडीपी और बीजेपी के बीच गठबंधन कराने का श्रेय भी दिया जाता है। लेकिन आखिर पवन कल्याण है कौन और उनकी एंट्री पॉलिटिक्स में कैसे हुई, आइए जानते हैं। पवन कल्याण साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने स्टार हैं। पवन कल्याण का असली नाम कोनिडेला कल्याण बाबू है। लोकप्रिय तेलुगु अभिनेता मेगा स्टार चिरंजीवी के छोटे भाई हैं। उन्होंने 1996 में फिल्म अक्कड़ा अम्माई इक्कड़ा अब्बाई से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी और उसके बाद से उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। इसके अलावा कल्याण के पास कराटे में ब्लैक बेल्ट भी है और वो अपनी फिल्मों में ज्यादातर स्टंट खुद ही करते हैं, बिना किसी बॉडी डबल के। बात करें राजनीति की तो पवन कल्याण ने अपने बड़े भाई चिरंजीवी के साथ मिलकर अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी। चिरंजीवी ने 2008 में प्रजा राज्यम पार्टी की स्थापना की। हालांकि पार्टी एक असफल प्रयोग साबित हुई और अंततः इसका कांग्रेस में विलय हो गया, जिसके बाद कल्याण राजनीति से दूर हो गए। लेकिन कल्याण ने 2014 में अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा जनसेना पार्टी। लेकिन पार्टी ने उस साल चुनाव नहीं लड़ा। जेएसपी ने 2019 में आंध्र प्रदेश में पहला विधानसभा और लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ा था, जिसमें पार्टी को निराशाजनक हार का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि कल्याण दोनों विधानसभा क्षेत्रों विशाखापट्टनम के गजुवाका और पश्चिमी गोदावरी के भीमावरम में हार गए। उनकी पार्टी एकमात्र राजोले विधानसभा क्षेत्र, जो कि एससी आरक्षित है, उसमें जीतने में सफलता प्राप्त हुई। लेकिन बाद में उसके विधायक वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन फिर भी कल्याण ने चुनावी हार से हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कई मुद्दों पर सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी और उस वक्त के सीएम जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ आवाज उठाई और उनकी ये आवाज अनसुनी नहीं गई। कल्याण ने 2022 में जनवाड़ी की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए छोटी छोटी सार्वजनिक बैठकें की। वो एकमात्र राजनेता थे जिन्होंने 2019 के चुनाव हारने के बावजूद सार्वजनिक मुद्दों के लिए लड़ने का काम किया। वहीं जब वाईएसआरसीपी सरकार ने विशाखापट्टनम में ऐसी ही एक बैठक पर कार्रवाई की और जेएसपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, तो इस घटना ने टीडीपी प्रमुख नायडू और पवन कल्याण को एक साथ लाने में मदद कर दी। पवन अमित शाह और जेपी नड्डा सहित भाजपा नेताओं से भी संपर्क कर, तब भी जब उन्हें कोई गर्मजोशी भरा जवाब नहीं मिला। हालांकि कल्याण अंततः टीडीपी, जेएसपी और बीजेपी के बीच गठबंधन बनाने में सफल रहे। गठबंधन को राज्य में शानदार जनादेश मिला, जिसमें टीडीपी को 175 विधानसभा सीटों में से 135 सीटें मिली। कल्याण की जेएसपी ने सभी 21 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की, जहां उसने चुनाव लड़ा था। उनके सहयोगी भाजपा को 8 सीटें मिली और वाईएसआरसीपी 11 विधानसभा सीटों पर ही सिमट कर रह गई। जेएसपी का 100% स्ट्राइक रेट कल्याण के लिए और भी ज्यादा बढ़िया रहा, खासतौर पर 2019 के चुनावों में मिली हार के बाद। अब जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, ये पवन नहीं है, आंधी है, और ये आंधी आंध्र की राजनीति में अपनी छाप छोड़ने के लिए भी तैयार है। और आज आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में पवन कल्याण ने शपथ भी ले ली है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।